शांति। ओम शांति। आज बाबा के 6-2-74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है परखने की शक्ति से महारथी की परख। शक्तियाँ बहुत सारी हैं ना, अष्ट शक्तियाँ तो विशेष हैं, उनमें परखने की शक्ति के ऊपर आज परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं कि परखने की शक्ति से हम महारथी की परख कर सकते हैं। माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्तिदाता अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले। क्या कहा? जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो, अर्थात सर्वशक्तिवान का आवाहन कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आवाहन कर सकते हो? जैसे कोई कार्य करते हैं तो बाबा को याद करते हैं, पहले आवाहन करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जिस शक्ति की जिस समय आपको जरूरत है, क्या उस शक्ति का भी आवाहन कर सकते हो? अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। ये सब शक्तियाँ हम सब बच्चों के अंदर है। जो कुछ भगवान के अंदर है, भगवान के बच्चों के अंदर भी वही सब कुछ है। लेकिन क्या है, वो सब कैसा है? सुषुप्ता अवस्था में उनको जागृत करना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप जब आवाहन करेंगे तो आपके अंदर की वो सोई हुई शक्ति जागृत हो जाएगी। तो समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो क्या? जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाबा भी क्या है? निराकार है और ब्रह्मा बाबा आकारी है, अव्यक्त है। तो अव्यक्त बाबा और शिव बाबा दादी के तन में आके पानी चलाते हैं। तो जब वो निराकार और आकार आकर के वाणी चलाते हैं, तो क्या आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हो? क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तब ही शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, अब क्या है, वो समय आ गया है कि शक्तियों को, बाबा ने पिछली वाणी चलाई थी, उसमें कहा ना, आप कौन हो? शिव शक्ति सेना हो। तो शक्तियों को अपनी शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। जब कब होगा? जब प्रसिद्धि होगी कि इनके अंदर सारी शक्तियां समाई हुई हैं, तब हम शिव शक्तियों का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। यानी जब परखने की शक्ति होगी तो अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्त काम में न लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकती। देखो, ये परखने की शक्ति है, उसमें क्या चित्र दिखाया है याद? परखने की शक्ति का चित्र किताब में
पथ प्रदर्शनी के पत्थर ताबे पर घिसती है। सोने को पत्थर पर। हाँ, परखने की शक्ति हर एक के अंदर नहीं होती। ये शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर एक के अंदर नहीं होती है। जैसे सुनार है, सुनार के पास आप कोई भी आभूषण लेके जाएगी तो वो आपको सही बता देगा कि ये 24 कैरेट है, 18 कैरेट है या कैसा है, 9 कैरेट है, लेकिन हर एक नहीं बता सकता। ऐसे ही परखने की शक्ति हर एक के अंदर नहीं होती है और जिसके अंदर होती है, सुनार के अंदर होती है ना, तो वो आदमी कैसा वैल्यूएबल हो जाता है कि ये आत्मा किस टाइप की है, इससे क्या काम लिया जा सकता है, इसका कैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये परखने की शक्ति वाला उसका सही उपयोग करेगा। जैसे सुनार सही उपयोग कर बताएगा ना कि इसका ये जेवर उसकी कीमत क्या है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 10 कैरेट है, कितनी जैसी वैल्यू उसकी कीमत वैसी देगा। ऐसे ही जिसके अंदर परखने की शक्ति होगी वो हर एक आत्मा के साथ वैसा ही ट्रीट करेगा। परखने की शक्ति हमारे भाई साहब के अंदर होगी। हम कभी अगर किचन में बैठे कोई काम कर रहे हैं और हम कहते चलो क्लास प्रोग्राम हो रहा है तो प्रोग्राम में ले जाते। बहन जी हमें कोई किचन की सेवा देती थी तो भाई तो पसंद नहीं आता, वे हमारा यूटिलाइजेशन स्टेज पे कराना चाहते थे। तो हरेक के अंदर परखने की शक्ति हरेक के अंदर नहीं होती। उन घटनाओं से मुझे याद आता है कि जब भाई साहब और दोनों में वो होता था बेंजी में, तो भाई साहब का क्या ओपिनियन रहती, मतलब क्या वो परखते थे कि ये आत्मा स्टेज के लायक है, ये आत्मा किचन में खाना बनाने का काम इसको क्यों देती है। तो परखने की शक्ति जानता है, जैसे असली सुनार जानता है कि ये 22 कैरेट है, 10 कैरेट है, तो किस काम में इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो उस पर मैं याद आ गई वैसा कि परखने की शक्ति, इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्त काम में न लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकती। अष्ट शक्तियां अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए, यानी ये दुर्गा की भुजाओं के रूप में दिखाते ना, तो ऐसे ये अष्ट शक्तियां हम सब बच्चों से भी प्रत्यक्ष दिखाई दें। देखो इनके अंदर कितनी टॉलरेंस पावर है, कितनी समाने की शक्ति है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी सामना करने की शक्ति है, तो सारी शक्तियां दिखाई दें। तो बाबा कह रहे हैं महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। ऐसी आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकती हैं। ऐसी आत्माएं जितनी इनके अंदर परखने की शक्ति है और अष्ट शक्तियां जिनसे दिखाई देती हैं, वे आत्माएं ही अष्ट रत्नों में, अष्ट रत्न मैंने जो 8 आत्माएं कृष्ण बनेंगी उनके लिए बताया है कि उनमें आ सकती हैं। पुरुषार्थ में अंतर क्या है, जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पर। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। अब महारथी की बाबा डेफिनेशन है कि विशेष अंतर महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पर हो, इसका फर्क कैसे सकेंगे। विशेष अंतर यह होगा जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। विघ्नों को
पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने न देगा। यानी पहले से ही उसको पता लग जाएगा, जिसको कहते हैं पूर्वाभास। पहले से ही आभास हो गया कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। जब उसको पता होगा कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है तो वो अपने दिमाग में सॉल्यूशन भी पहले से ही निकालेगा कि ऐसी परिस्थिति आई तो मुझे क्या करना है। तो इसलिए उसका परिस्थिति उसको डामाडोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि पहले से ही कैच करेगा। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने न देगा। जैसी आजकल साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। जैसे साइंस के उपकरणों से ही पता लग जाता है। और एक ये विज्ञान भी है कि वो लोग पहले से ये डिक्लेयर कर देते हैं आज का मौसम ऐसा रहेगा, कल का मौसम ऐसा रहेगा। कैसे कर देते, उनकी भी तो कोई स्टडी करते होंगे ना, कि उससे उन्हें मालूम पड़ जाता है कि आज रेनी डे रहेगा, मोबाइल में आ जाता है, सनी मौसम रहेगा या बादल रहेंगे, तो उन लोगों को भी पहले से ही मालूम पड़ जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, वो भी जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें तो उनसे भी ज्यादा मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी यानी सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करें, इसमें भी टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है कि विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया। कोई भी प्रॉब्लम आए और 1 सेकंड में उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, चला गया। और ये भी महारथियों की स्टेज नहीं है। महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे। उससे एक स्टेप आगे बाबा बता रहे हैं कि महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे, अर्थात 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट न करें। विघ्न आए और उसको हटाएं, इसमें भी तो टाइम जाएगा ना, तो 1 सेकंड तो लग जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो महारथी हैं वो 1 सेकंड में उसमें वेस्ट ना करेंगे। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ क्या है, 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है तो उसमें अंतर पड़ेगा ना। स्टेज में अंतर आ गया ना, एक तो डूबा हुआ है याद में और एक विघ्न आया और उसका सॉल्यूशन किया, निकाला, विघ्न को खत्म किया, तो उसमें 1-2 मिनट लगे तो हुई तो वो खंडित हो गया वहां का योग और दूसरी तरफ टाइम वेस्ट गया, एनर्जी वेस्ट गई। तो बाबा कहते हैं कि उसको हटाने में व्यस्त हुआ तो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है तो उसमें अंतर पड़ेगा ना। महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाला, दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की, यानी पास भी नहीं आने दे, दूर से ही उसको डिस्कार्ड करके दूर से ही भगा दे। ये है महारथीपन की निशानी। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे कि कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है।
फिर जितना जितना योग युक्त और युक्त युक्त होगा उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा कि दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे कि कोई भी विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्त युक्त होगा, यानी बाबा से योग में रहेगा और युक्त माने बिल्कुल सटीक काम करने वाला होगा, उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। जैसे आईने में शकल अपनी साफ दिखती ना, ऐसी वो घटना उसको साफ दिखाई दी। घटना याद आ गई, हमारी माँ बीमार थी और मैं देखने के लिए गई थी और रास्ते में ट्रेन में बैठी थी और मुझे दीपक बुझता हुआ दिखाई दिया और घर में जब पहुंची तो माँ की डेथ हो देखी, मतलब बॉडी देखी लेकिन माँ जीवित नहीं देख पाई। तो मैंने जो उसको एस्टिमेट लगाया, मैंने कि रास्ते में मुझे जो दीपक बुझता हुआ दिखाई दिया, माँ ने उस समय शरीर छोड़ा, ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो बाबा अपने बच्चों को कोई ना कोई आभास करा देता है, पूर्वाभास करा देता है कि ये घटना होने वाली है। तो युक्त युक्त आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप से में नजर आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, सर्वस्व त्यागी और समर्पण। समर्पण और सर्वस्व त्यागी का मतलब क्या है कि जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाला, यानी अंश मात्र भी ना रह जाए। देखो, अंश मात्र भी रह जाती है तो वो बढ़ा देती है, अंश वंश को ले आता है। एक भाई सिगरेट पीते हुए सो गया और सिगरेट जली हुई सिगरेट ने उसका बिस्तर जला दिया। तो ऐसे जरा सी आग थी, सिगरेट में कितनी आग होती है, लेकिन उसने बिस्तर जला दिया। तो जरा सा भी अंश रहा कोई भी विकार का तो वो वंश को क्रिएट कर देगा। इसलिए हमको क्या कहते हैं परमात्मा कि अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। सतयुग में जो 16 कला संपन्न आने वाली आत्माएं, उनके अंश में भी नहीं आना चाहिए। स्वप्न संकल्प में भी कैसी होती है अनराइटियस बात, ये भी नहीं आए। यहाँ तक हमारी सफाई हो जाए कि स्वप्न में भी नहीं आए, संकल्प में भी नहीं आए। इतनी हमको अपनी सेल्फ चेकिंग हर एक स्टूडेंट को करनी है। तब समझिए जब आपकी कॉन्शियस कहने लगे कि हाँ अब चीज मेरे पास बिल्कुल ही किसी रूप में नहीं आ रही है, तब समझना कि मैं सत्य की पहली सीढ़ी पर आने लायक नहीं। सेल्फ चेकिंग करके अपनी रिजल्ट को खुद जान सकते हैं स्टूडेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विकारों के सर्ववंश का त्याग करने वाले हैं, मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है। उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। महारथी किसको कहेंगे? संकल्प में भी जरा भी उसका रिंचक मात्र भी ना, उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं तो वहाँ 21 जन्म वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। जैसे कहावत है ना, एज यू सो यू विल रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यहाँ अपनी पहचान कर सकती हो कि हमारी स्टेज कैसी है।
तो वहां हमें कैसा फल मिलने वाला है। फसल तो हम वहां काटेंगे ना, प्राप्ति प्रालब्ध तो हमें वहां मिलेगी ना। तो हमारी स्टेज इतनी पावरफुल बनी है कि कोई रंचक मात्र भी विकार का अंश नहीं आता हो। अगर संकल्प में भी आ जाता, एक लाइन भी आ गई, माना अभी उसका कोई बाल बच्चा बचा हुआ है। इतनी अपनी थोरो चेकिंग करनी है। जो महीना अपनी सेल्फ स्टडी करते ना, उनको पता लग जाता है कि अभी इस कीटाणु का कोई ना कोई अंश बचा हुआ है। विकार तो बड़े बड़े मोटे मोटे तो खत्म हो जाते हैं आने से, लेकिन ये डीप स्टडी अपनी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि संकल्प में क्यों आया, ये सपने में क्यों आई बात। तो यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं, तो प्राप्ति कितनी जबरदस्त है कि यहाँ वंश सहित त्याग करेंगे तो वहां 21 जन्म वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। यानी 21 जन्म सत्य और त्रेता 2500 वर्ष के लिए निर्विघ्न होगा, कोई विघ्न नहीं होगा, और निर्विकार, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं होगा, पीढ़ी चलती है। आधा कल्प देवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना देवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। वंश सहित मैंने अकेला वो ही नहीं प्राप्त, उसका खानदान भी कोई चलता रहता है। तो वंश सहित अपना देवी राज्य भाग्य प्राप्त करती है। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। यहाँ कमी रही तो वहां भी कमी मिलेगी, 21 जन्म नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत कमी हो जाएगी, कमी रह जाएगी। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन मन धन संपत्ति समय संबंध और संपर्क ही भी सब अर्पण किया ना। ये सब खजाने हैं, तन भी खजाना है, मन भी खजाना, धन समय संपत्ति संबंध, ये सब हम भगवान के अर्पित कर दिए। उसमें कहीं संकल्प में भी या मेरापन कहीं आता है तो कमी है। मतलब उसमें तन मन धन समय संपत्ति समय संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। देखो समय भी खजाना है, क्या कह रहे, जितना समय हम भगवान के लिए यहाँ लगा रहे हैं उतना उसका मल्टीप्लाई करके हमको सत्य त्रेता में मिलने वाला। अगर हम समय को भी वेस्ट कर रहे हैं, भगवान के काम में न लगा करके इधर उधर की गपशप में या कहीं पर भी वेस्ट कर रहे हैं तो उतना समय वहां पर माइनस हो जाएगा, तो समय कट हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति या स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। देखो बहुत महीन बात है, यहाँ भी हिसाब किताब है। हम जब बाबा के घर में सरेंडर होते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ बाबा का है। अगर हम समय को भी, जैसे ब्रह्मा बाबा अपना आराम का समय भी सेवा में लगाता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा ये आराम का समय, कोई आया जिज्ञासु और कह दिया आराम का समय, इलीगल बात हो, नंबर कट हो जाएगा। हम हर समय सेवा पर उपस्थित हैं,
जीवन दिया है ना, 4-6 घंटे का थोड़ी दिया है कि 4-6 घंटे में सेवा करूंगी, 4-6 घंटे के बाद कोई आ गया तो कह दूंगी नहीं। ऑफिस है क्या ये? वैसा ऑफिस है जैसे सरकारी ऑफिस होते हैं। हमारी हर श्वास, हमारा हर समय भगवान की सेवा के लिए, डे हो, नाइट हो, दिन हो, रात हो, कोई भी हो, जब भी ऑर्डर आए हमें एवर रेडी रहना चाहिए। अब उसमें अगर हम अमानत में खयानत करते हैं, अपने लिए कुछ निकालते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं बाबा? अमानत में खयानत हो जाती है। स्वयं की कमजोरी प्रति या स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। मम्मा के बारे में सुना है हमने कि मम्मा दोनों टाइम दूध नहीं पीती थी, हालांकि वहां टंकियों में सब रखा रहता। उस समय का तो मालूम नहीं कैसी स्थिति थी, लेकिन एक टाइम दूध पीती थी। तो उसने किसी ने कहा होगा मम्मा से कि मम्मा आप दोनों टाइम दूध क्यों नहीं लेती? तो उन्होंने कहा कि सारा सुख मैं यहीं ले लूंगी, तो वहां माइनस हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर सारी प्राप्ति कर लूंगी कि हम बाबा के घर में बैठे हैं, सारा हम ही अच्छा खा जाए, बकाया किसी को मिले या नहीं मिले, तो वहां पर माइनस हो जाए। ईमानदारी से लेना है, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। कहते ना माउंट आबू में देखो, दादियों के रहने के जो कमरे हैं उनके ऊपर क्या लिखा? वरदानी भवन। भाइयों के रहने के विश्व कल्याणकारी भवन। मतलब उन लोगों को उस रूप में उनको ठहराया भी वहां ऐसी जाता है। हर का सिलेक्शन करते पढ़ते तलहटी में आप देखिए, वहां पर जहाँ दादी है वरदानी भवन, वरदान देने वाली है। तो ऐसी हमारी स्टेज भी वैसी होनी चाहिए। अब कितनी सीनियर हो गई, जितने जितने हम सीनियर बनते जाते हैं, तो हमारा भी वैसा ही परफॉर्मेंस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब ही महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है। लाइट हाउस दूर से ही अपना प्रकाश दिखाता है, तो ऐसे ही महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा होगा जैसे कि दूर से ही समझ में आएगा कि ये जो आत्मा है कोई साधारण आत्मा नहीं है, विशेष आत्मा। लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है। लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होती है, तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। सूरत से ही अकल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर हो। अपना टीचर बन के अपने आप को मार्क्स देने हैं कि हम कौन से पद के एंटाइटल बने हैं, जिसके लिए कहा जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पात्रता विकसित कर, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन पहले पात्र तो बने। बंदर के हाथ में खिलौना दे दिया तो तोड़ फोड़ के फेंक देगा। तो सूरत से ही अकल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो
कि हमारा नंबर कहाँ पर